अब समझा, उस दिन मैंने उसे फुगी क्यों बोला था। फुगी, फुगी, आप मुझे फुगी क्यों बुला रहे हो? क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी डॉल फुगी की तरह, दैट्स व्हाई फुगी। वही डॉल ना जो अब किसी और के पास है? तुम्हें याद है? नॉट बैड। देखो तुमने मुझे इतना अच्छा नाम दिया है, सुपरमैन, तो अब मुझे भी तुम्हें कोई नाम देना चाहिए ना, इसलिए फुगी। मैं सुपरमैन आपको बुलाने के लिए नहीं बोलती। आप तो मेरे हीरो हैं, क्योंकि आपने मुझे उन गुंडों से बचाया था ना स्कूल में, इसलिए आपको हीरो बोलने का रीजन है मेरे पास। आपके पास क्या रीजन है मुझे फुगी बुलाने का? सच बोलना, क्योंकि हर पेट नेम के पीछे ना एक रीजन होता है। अब जैसे मैं आपको शॉर्टी नहीं बुला सकती क्योंकि आपकी हाइट शॉर्ट नहीं है, वैसे ही आप मुझे सायरा बानो नहीं बुला सकते क्योंकि मैं सायरा बानो हूँ ही नहीं, पर वो मेरी फेवरेट है। तो मैं बताता हूँ कि मैं तुम्हें फुगी क्यों बुलाता हूँ। हाँ। कि तुम ना मुझे मेरी फुगी की याद दिलाती हो। मुझे ना दो बातें समझ नहीं आती। पहली बात, आप मुझे फुगी बुलाते हैं जिनसे मैं कभी मिली ही नहीं, और उधर मेरी मम्मा मुझे अपने डैड जैसी बोलती है। मुझे तो नहीं लगता मैं अपने डैडा जैसी हूँ। हमारी चॉइसेस भी अलग है, हमारा बिहेवियर भी अलग है, और हमारी खाने की चॉइस भी अलग है, और हम दिखते भी अलग है, वो ना हम अलग अलग। इसका जवाब तो तुम्हारी मम्मा ही दे पाएंगी, मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ। आप ना मुझे फुगी नहीं डॉली बुलाया कर। क्यों? क्योंकि आपका दिया हुआ नाम मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें डॉल बुलाऊंगा, लेकिन जब मेरा मन करेगा तो मैं तुम्हें फुगी भी बुलाऊंगा। आप मेरे सुपरमैन, मैं आपकी फुगी। मेरी प्यारी फुगी। अरे यार, इसमें तुम्हारा पोंडा बीच में आ रहा है। शिट, मैं तो भूल ही गई। क्या? और मुझे घर भी जल्दी जाना होगा, वरना मेरे मम्मा ना मुझे फुग्गी बना देगी। बाय, चलो मैं चलती हूँ। ऐसे तो भूल मैं भी गया हूँ, देखो कितनी सिमिलैरिटीज है हममें। मैं तुमसे पूछना भूल गया था कि तुम्हारे दादा का नाम क्या है? सुपरमैन। सुपरमैन? अरे सुपरमैन हो ना, खुद ही पता लगा लेना। तुम्हारा डैडी मैं हूँ किएरा, आई एम योर डैडी। तुम्हारी मम्मा ठीक कहती है ना कि तुम बिल्कुल अपनी डैडी की तरह हो, तुम मेरी तरह हो, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो किएरा। यू आर माय डॉटर, यू आर माय चाइल्ड। आई लव यू, आई लव यू किएरा, किएरा, आई लव यू। तुम मेरी बेटी हो, यू आर माय चाइल्ड, आई लव यू। कहीं ना कहीं मैं भी इस परिवार से जुड़ी हुई, मैं देख सकती हूँ अब तीनों एक दूसरे के सामने हैं पर एक दूसरे के साथ नहीं है। तीनों की खुशी एक दूसरे से जुड़ी हुई है पर वो खुशी आप तीनों को मिल ही नहीं रही है। अगर मेरे आप तीनों के बीच में आने से आप तीनों मिलते हैं तो मैं आऊंगी, आप हटाने की कोशिश करेंगे तब भी मैं नहीं हटूंगी। आप समझ लीजिए बात। ईशा तुम बेवजह जिद कर रही हो। आप जिद कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आपकी क्या मजबूरी है ये सच छुपाने के पीछे। और ममता से बड़ी तो मजबूरी नहीं हो सकती ना थी। मेरा दिल रोता है कियारा को देखकर। कैसे आप बाप बेटी को एक दूसरे से दूर रख सकते हैं। आप तो जानती है जीजू कितने अच्छे हस्बैंड हैं, और देखना वो परफेक्ट फादर भी होंगे। मौका ही नहीं दे रही हैं आप। कियारा कहती है ना उसके सुपरमैन बेस्ट है, परफेक्ट है, तो मिला दीजिए ना दोनों को। उसके सुपरमैन ही उसके पापा हैं, बता दीजिए उसे। बस आपके पहल की देर है थी। आप जब तक हामी नहीं भरती ना ये सब कुछ नहीं सॉर्ट हो सकता। बस कियारा मेरी बेटी है, ये मैं तुम्हें क्या सबको बता सकती हूँ, लेकिन उनकी बेटी है मैं नहीं बता सकती। पूरी दुनिया ये समझती है कि कियारा मिस्टर सिंह की बेटी। कियारा खुद ये मानती है कि मिस्टर सिंह उसके डैड है। तुम भी ये बात एक्सेप्ट कर लो कि यही उसकी फैमिली। नहीं एक्सेप्ट करूंगी।
आपको जो बोलना था आपने बोल दिया। मुझे जो समझना है मैं समझ गई हूँ। अब मैं आपको नहीं रोकूंगी, पर आप भी मुझे नहीं रोकेंगे। कियारा, सोई नहीं बेटा? एक्चुअली वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा ड्राइंग कर ले। अच्छा, क्या बना रहे थे, दिखाओ। वाओ, ये कौन है? ये मेरे सुपरमैन, ये मैं और ये मेरी मम्मा। जब सुपरमैन ने मुझे ब्लड दिया तो मैं सुपर गर्ल बन गई, तो मम्मा अचानक से ही सुपर वुमन बन गई। आपने अपनी खुद की सुपर फैमिली बनाई है, बहुत अच्छी बनाई। मुझे आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। अच्छा कियारा, आपको अभी बेटर फील हो रहा है ना? हाँ। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? हाँ, मैं तो बोर ही हो रही थी, चलो खेलते हैं। ओके, तो इस गेम में ना हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके। जैसे आप किससे मिलते जुलते हो, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। यस। सो आप पहले सवाल के लिए रेडी हो? यस। सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? आपको क्या पसंद है, नहाना या सोना? सोना। नहाना तो आई जस्ट हेट, लेकिन मम्मा मेरी इस हैबिट से मुझे बहुत डांटती है, लेकिन मैं भी बोल देती हूँ इस शेरनी कभी नहाती नहीं है, वो शिकार करती है और सो जाती है। उठिए, उठिए, आपकी मीटिंग है। उठिए, नहाइए। लीजिए। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज सोने दो ना। ना उठने के आपके पास 106 बहाने, रोज सुनती हूँ। आप उठिए, नहा लीजिए, खुद ब खुद सब कुछ अच्छा लगेगा। नहाना कौन चाहता है, मैं सोना चाहता हूँ। I love सोना। सोना सबको अच्छा लगता है, लेकिन नहाना भी जरूरी है ना। चलिए उठिए ना। अरे नहाता, शेर भी नहाता है क्या? वो अपना शिकार करता है और फिर वापस सो जाता है। अरे बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है, गुड गर्ल। तो मैं अब तुमसे दूसरा सवाल पूछूं? आपको ज्यादा क्या पसंद है, चाय या कॉफी? कॉफी। क्यों? मुझे भी नहीं पता ये मुझे क्यों पसंद है। मैं बताऊं आपको, क्योंकि कभी कभी हमारे ना पैदा होने से भी पहले हम में कुछ आदतें अपने आप आ जाती हैं। तो ये बताओ, कोल्ड कॉफी पसंद है या हॉट कॉफी? हॉट कॉफी, लेकिन मम्मा मुझे पीने ही नहीं देती। प्लीज, बहुत काम है। बहुत काम? तो मुझे बता दो, मैं हाथ बटा देता हूँ। हाथ बता। अरे हाथ बटा देता हूँ। अच्छा, आपको हाथ बढ़ाना है? चल, तो फिर आगे आइए। आगे आइए, मैं बताती हूँ क्या करना क्या करना है बताओ। ये आलू है, हाँ। कितने हुए? हाँ। इसको मैं तुम भी ना अब मेरी बर्फ का सॉरी। ये क्या करिए तुम? कोल्ड कॉफी बनानी। किसके लिए बना रही हो? आपके लिए। कोल्ड कॉफी मेरे लिए? तुम्हें पता है मैं कोल्ड कॉफी नहीं पीता, मैं सिर्फ हॉट कॉफी पीता। मजाक कर रही थी, अपने लिए बना रही थी। अच्छा, मजाक कर रही थी। तो अब उसकी सजा भी मिलेगी। नहीं, एक्चुअली सजा तो बाद में मिलेगी, पहले हर्जाना देना पड़ेगा। हर्जाना। क्या हर्जाना देना पड़ेगा? हाँ, नहीं वो वाला बाद में के लिए बचाता हूँ। अभी के लिए एक छोटी सी किसी दिन होगी। नहीं, दे दो ना, गीली वाली किसी। ये बिल्कुल वाली। नहीं। नहीं कि तो देनी पड़ेगी।
ओए, सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। नहीं हाँ नहीं, हाँ हाँ, तुम रुकोगी, ये जाएंगे। मैं क्यों जाऊंगा? ये जाएगी, मुझे तो कुछ मिला भी नहीं। मिल जाएगी। क्या बात कर रही है? हॉट कॉफी, क्या बात कर रही हूँ? हॉट कॉफी मिल जाएगी, आप जाए। अपनी दी से कह देना कि मुझे हॉट कॉफी चाहिए, कोल्ड कॉफी पसंद नहीं है मुझे। वेरी नाइस आंसर। पर आपके आंसर से मुझे कुछ पता चले ना चले, जिसको जो समझना चाहिए था वो समझ जाएगा। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, मुझे आपकी ड्राइंग बहुत पसंद आई। आप इतने बीमार हो फिर भी इतनी अच्छी ड्राइंग बना। थैंक यू। बिल्कुल कार्बन कॉपी है। कोई भी देख के बता देगा कि ओरिजिनल कौन है। मैं भी आती हूँ बेटा। चलो बेटा, चलो अब बहुत हो गई ड्राइंग और बहुत हो गए क्वेश्चन आंसर राउंड। ओके, आप सो जाओ, ठीक है? मैं आपसे बाद में आके मिलूंगी। गुड नाइट, प्रेम कर। One more. झूठा जगरैन बसेरा। डोंट वरी मम, अब मैं ठीक हूँ क्योंकि सुपरमैन का ब्लड अब मेरे अंदर है। मुझे भी कियारा के मुंह से डैड सुनना है, फेक डैड नहीं, माय डैड। नो आइज। मोह पिया नाता मेरा तेरा। पापा, मुझे तो लड़की चाहिए, प्यारी सी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा मुझे हमेशा से ही कियारा जैसी बेटी चाहिए थी और मुझे मिली भी, पर कभी मेरे साथ नहीं रही। क्यों किया प्रज्ञा तुमने ऐसा? क्यों? अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना। आज समझ आ रहा है कि उसकी हर बात मुझे मेरी जैसी लगती थी। बातें मेरी जैसी, नोटी मेरे जैसी, स्टाइल मेरा, मेरी ही कार्बन कॉपी है। मेरी बेटी जो है, उसके साथ रह के कभी नहीं लगा कि वो मेरी और प्रज्ञा की बेटी है, क्योंकि मैं ये सोच ही नहीं सकता था कि प्रज्ञा मुझसे ये बात छुपाएगी, पर उसने छुपाया। ये तुमने ठीक नहीं किया। वन मोर। सर आप काफी परेशान लग रहे हैं। सर हम बारटेंडर हैं ना, तो लोग रोज हमें अपनी परेशानी सुनाते हैं। सर ट्रस्ट मी, सर आपकी जो भी परेशानी है सर आप हमें बताइए प्लीज। नहीं, परेशानी नहीं है, ये खुशी है। आज मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिली। ऐसी खुशी जो तब नहीं मिली थी जब मेरा पहला एल्बम हिट हुआ था। बहुत खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी। और ये तो खुशी के आंसू हैं। पता है, जिस बेटी का मैंने सपना देखा था ना, वो सपना पूरा हो गया। आई एम अ प्राउड फादर ऑफ अ लवली डॉटर। थैंक यू। तुम्हें पता है, तुम वो पहले इंसान हो जो मेरे बाप बनने की खुशी में मुझे विश कर रहे हो। जिस तरह मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा ना, मैं तुम्हें भी कभी नहीं भूलूंगा। I'll remember you. ये बात सीक्रेट है, किसी को मत बताना कि मैं बाप बन गया हूं।
Cheers. One more. क्यों? हाँ? नहीं। सीक्रेट क्यों? ये तो खुशी की बात है। रॉक स्टार बाप पर है। ये बात तो पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए। Wait. Hello everyone. Hey Rockstar, we love you. I love you too. I love you all. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक रॉक स्टार हूँ, I'm a rock star. लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि आज मैं बाप बन गया हूँ, I've become a father. कल तक मेरे पास सिर्फ मेरा म्यूजिक था, लेकिन आज मेरे पास एक बेटी भी है. I'm a father with a beautiful and a lovely daughter. Yes, and I mean everything is on the house. Drinks and food. Hey Rockstar, congratulations. Thank you. Thank you. Hey Rockstar. हाँ, बेटी कब हुई? I mean उसकी एज कितनी है? एज 6.5 7 साल. लेकिन अभी की शादी तो काफी पहले हो चुकी है ना? हे रॉकस्टार, 7 साल की बच्ची, सेलिब्रेशन आज? वाइफ ने बताया नहीं या काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए थे कि पता ही नहीं चला? डोंट माइंड यार, आई एम जस्ट जोकिंग. कोई बच्चे वाली पसंद आ गई होगी. किसी और के बच्चे को अपना नाम दिया होगा ना, इसीलिए तो खुश नजर आ रहा है. ओए, वो किसी और की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है. She's my daughter. Okay? प्रज्ञा ने मुझसे मेरी खुशी को छुपाए रखा. जब घर से गई तो नहीं बताया, समझ सकता हूं, पर जब वो पैदा हुई तब तो बताना चाहिए था. मुझे उसे अपनी गोद में उठाना था, उसकी पहली स्माइल देखनी थी, उसकी पहली वॉक देखनी थी. जब पहली बार बोलना शुरू किया तो पापा सुनना था. कितनी सारी खुशियां थी जिन्हें तुमने मुझसे छीन लिया. कभी नहीं बताया कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी. आई एम अ फादर, और अब फादर अपनी डॉक्टर से मिलने जा रहा है. मेरी बेटी है वो. मिस्टर सिंह को भी इसी वक्त शहर से बाहर जाना था, जब कियारा को उनकी इतनी जरूरत है. वो होते तो शायद कियारा अपने सुपरमैन को इतना मिस नहीं करती. जितना आप इस सच को छुपाने की कोशिश करोगे ना, उतना यह सच पक्का होता जाएगा, और जितना ये सच पक्का होता जाएगा उतना आपको छुपाने में मुश्किल होती जाएगी. बस करिए, बता दीजिए उनकी बेटी है कियारा. इंसान को ना अपनी गलत आदत की कीमत चुकानी पड़ती है, और तुम्हारी गलत आदत की कीमत मैंने चुकाई है. मेरे दादी को खो के. मैं जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, पर जब एक माँ की नजर से देखती हूँ तो नहीं लगता है ना गलत. कैसे मैं उनको उनकी बेटी के बारे में बताती जब उन्होंने मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया? कैसे उन्हें देती माँ बनने की खुशखबरी जब उन्होंने मुझसे एक पत्नी होने का हक ही छीन लिया? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ. मैं कह रहा हूँ निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, इससे पहले कि मुझसे कुछ हो जाए. Get out! जब वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते थे
तो मैं उन्हें उनकी बेटी का चेहरा कैसे दिखाती। एक बार को उन्हें सच बता भी देती, पर इस सच से कैसे मुंह मोड़ लूं कि आलिया और तनु अभी भी उसी घर में। वो तो कियारो को देखकर यही सोचेंगे कि मैं अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही हूँ उस घर में वापस आने के लिए। और फिर जो कुछ वो मेरे साथ करते आई हैं मेरी बेटी के साथ करेंगी, और मैं ये नहीं देख सकती। मैं सिर्फ अपनी बेटी को सेफ रखना चाहती हूँ। कभी मन में डर आता है तो कभी सामने मजबूरी। आपको सच ना बताने की मेरे पास बहुत सारी वजह है।